So, hello class. This is the second part of our chapter marketing. In the last video, we have already discussed about what is marketing, the definition of marketing with the features and objective, and the concept of marketing, basic concept of marketing. And in this class, we will discuss the functions of marketing. What are the main functions of marketer has to be done? मार्केटर कौन कौन से फंक्शंस है जो करता है. So let's start. The first very important function is marketing. जो मार्केटिंग का सबसे पहला फंक्शन है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है. तो ऐसे क्या काम है मार्केटर के जो प्रोडक्शन से पहले वो करता है? इट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. सबसे पहले वो मार्केट की इंफॉर्मेशन, मार्केट में कौन आते हैं? बायर्स एंड सेलर्स. बायर्स हमारे कौन हो गए? Who are buyers are buyers are our consumers and sellers. ठीक है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले गैदर करना और उसको एनालाइज करना, ये काम कौन करता है? मार्केटर. और ये फंक्शन किसका है? मार्केटिंग का. So this will help to identify the needs of customer and can take vital decision. ठीक है, इस फंक्शन में हम पता करते हैं कि एक्चुअली कस्टमर को किस चीज की जरूरत है. हम कोई भी चीज, आज आप 12th में हैं, आफ्टर 12th आप अगर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप क्या सोच के बिजनेस स्टार्ट करेंगे? हम क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या बेचना चाहते हैं, या कंज्यूमर को क्या चाहिए? क्या सोचेंगे आप सबसे पहले? कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्योंकि खरीदने वाला जो एंड यूजर है वो कौन है? कंज्यूमर ही है. तो यहाँ पे हम कंज्यूमर की नीड का पता लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेते हैं. इट इज हाईली यूजफुल फॉर एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ. आपको आने वाले, अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हमें जो फ्यूचर है वो प्रिडिक्ट करने के लिए यूजफुल रहता है. फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का हमें पता लगता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस का हमें पता लगता है. कि अगर आप मार्केट को एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा आप आपके कॉम्पिटिटर से कहां पे स्टैंड कर रहे हो. आप उनसे बहुत अच्छे हो तो ये आपकी स्ट्रेंथ है. अगर आप उनसे बहुत पीछे चल रहे हो तो ये आपकी क्या हो गई? वीकनेस हो गई. और इसके लिए क्या आप सोल्यूशन के लिए स्टेप्स ले सकते हो. द नेक्स्ट इज मार्केटिंग प्लानिंग. जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ ही गई तो नेक्स्ट स्टेप जो आप करेंगे वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली प्लान फॉर्मेशन करना है. प्लानिंग चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्लानिंग से पहले फोरकास्टिंग करी जाती है. तो यहाँ पे भी अभी जो फर्स्ट वाला स्टेप था ये काइंड ऑफ फोरकास्टिंग थी कि मार्केटिंग की जो इंफॉर्मेशन लेकर हमने आगे के लिए प्लानिंग करनी है. क्या है मार्केट प्लानिंग? अ प्रॉपर मार्केट प्लान शुड बी डेवलप्ड टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. एग्जाम्पल, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्शन इन नेक्स्ट बाय 20%. मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम प्लान करेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या है. अगर आप लोग फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं, आप अलग क्या करेंगे? सॉरी. तो आप कस्टमर की नीड समझेंगे कि अभी कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या, और हम अलग क्या कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग आप करेंगे. तो इसी को ही क्या कहा जाता है? मार्केटिंग प्लान. द नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. अच्छा भैया, आपने मार्केट की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली, आपने प्लान भी कर लिया, अब कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा एंड डेवलप करना पड़ेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है कि पार्ले जी बिस्किट आता है, सबने खाया है. वो पार्ले जी बिस्किट आज के 10 साल पहले भी 5 रुपीज का आता था और आज कितने का आता है? 5 का ही आता है. तो वहां पे पैकेजिंग में मतलब कुछ भी चेंजेस इतना हुआ नहीं है. वो क्यों हुआ? ऐसा क्यों है? और उसके साथ में 5 का आता है, क्या उससे कम का भी आता है? 2 रुपीज का भी आता है. वाई? क्या जरूरत थी? 500 ऑलरेडी सस्ता है, फिर 2 रुपए वाले पैकेट की क्या जरूरत थी?
तो दोनों का आंसर सेम ही है कि जो बिस्किट बना है वो इकोनॉमिकल थोड़ा सा वीकर क्लास के लिए बना था, तो वहां पे 5 रुपए बहुत ज्यादा हो गए थे उनके लिए। अब जब उनकी कॉस्ट नहीं आ रही थी तो उन्होंने बिस्किट के साइज और क्वांटिटी कम कर दी, लेकिन प्राइस अभी भी 5 रुपए रखा। और भी ज्यादा वीकर के लिए प्राइस एक छोटा पैकेट बना दिया जिसका प्राइस क्या रख दिया 2। तो इस तरह से हर एक सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, मार्केट के हर एक, आपकी जो भी मार्केट टारगेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए आपको आपके प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, उसकी पैकेजिंग डिसाइड करनी है, और पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों को क्या करे, अट्रैक्ट करे। अच्छा, ऐसा कौन सा बच्चा है जो डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं जानता? जब आप बहुत छोटे थे तो क्या आप डेयरी मिल्क पढ़ सकते थे? क्या आपको आज 2 या 3 ईयर का अगर कोई बेबी है, क्या वो डेयरी मिल्क पढ़ सकता है? डेयरी मिल्क का स्पेलिंग पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। लेकिन क्या उसको बोलोगे आप डेयरी मिल्क कौन सी है तो कर पाएगा डिफरेंशिएट? हाउ? उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव है कि वो चिल्ड्रन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे से बच्चा खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता, लेकिन उसको लेना जरूर चाहता है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और पैकेजिंग अट्रैक्टिव रखनी चाहिए, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में हो और वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट भी करे। The product should be developed and designed to meet the customer need. Marketing department should always be on the lookout to make necessary change of the product such as packaging, price, size, color, shape, design. ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि मार्केटर जो है अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यू किसी ना किसी तरह का चेंज करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, कंज्यूमर को लगेगा नहीं कि हम सेम प्रोडक्ट बहुत सालों से खरीद रहे हैं, उसको लगेगा कुछ तो नया है। क्योंकि अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, आप उससे बोर होने लग जाओगे और कुछ नए की तरफ आप मूव बहुत इजीली कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन में बाद में समझाऊंगी, पहले ग्रेडिंग पे आ जाते हैं। यस क्लास, ग्रेडिंग क्या होता है कि आपको आपके जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको साइज या फिर क्वालिटी या फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ग्रेड करना है। ग्रेड मतलब कि अगर जैसे कि ये ग्रेडिंग ए है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा साइज है। साइजेस आते हैं ना प्रोडक्ट्स में, तो जैसे कि आप टूथपेस्ट ले लो, ग्रेड ए होगा तो सबसे बड़ा साइज फुल साइज होगा, फिर छोटा होगा ग्रेड बी, और फिर सबसे छोटा होगा जो आप ट्रेवल में यूज करते हो ग्रेड सी। ठीक है, तो या तो आप साइज के अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग कर सकते हो या तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग। क्वालिटी मतलब ग्रेड ए मतलब सबसे बेस्ट। आप फ्रूट्स खाए हैं आपने? फ्रूट्स के किसी किसी फ्रूट में स्टिकर्स लगे हुए आते हैं, क्या लिखा हुआ होता है स्टिकर में? क्वालिटी ए लिखा होता है, इस तरह कुछ लिखा होता है क्वालिटी ए। तो मतलब वो ग्रेडिंग किस बेसिस पे करी गई, आप मुझे बता सकते हो उसमें क्वालिटी ए एप्पल कैसा है, उसका टेस्ट कैसे पता चल गया आपको ये एक क्वालिटी का है ये एप्पल? बहुत सारे टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें वो एप्पल होके गुजरते हैं। उसमें से बहुत सारे को इसमें मैं आपको बताऊंगी, अभी आगे पिक्चर आएगी। उसमें से एक साइज के एप्पल जो बाहर से दिखने में अच्छे है, कहीं दाग नहीं लगा हुआ, वो सब क्वालिटी ए में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको अपने प्रोडक्ट्स में क्या रखनी है, ग्रेडिंग, कि जो जो क्वालिटी प्रेफर करते हैं उनके लिए ग्रेड ए का आइटम है, और जो क्वालिटी प्रेफर नहीं करते वो ग्रेड बी का आइटम भी ले सकते हैं, जिनके पास में पैसे नहीं है क्वालिटी का सामान लेने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है एक स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको सामान बनाना है ताकि उसको रीयूज करने में इजी हो। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेकर आते हैं अपने घर में, तो क्या उसका सॉकेट, उसका जो प्लग होता है वो सॉकेट में लग जाता है? क्या सबके लिए अलग अलग सॉकेट्स बनवाने पड़ते हैं? सेम ही रहता है ना, ये 3 पिन सबकी सेम ही रहती है ना, 3 पिन में लग जाता है ना, या अलग अलग हर अप्लायंस के लिए अलग अलग 3 पिन लगवा रखी है आपने? सेम ही है। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन, कि आप प्रोडक्ट का साइज या फिर टेक्निक स्टैंडर्डाइज रखो ताकि उसको यूज करने में इजी हो। जैसे कि गारमेंट्स, गारमेंट्स में मोस्ट ऑफ द साइजेस कैसे लिखी हुई होती है, एस, एम, एल, तो स्टैंडर्ड साइज है। स्मॉल, अगर आपको स्मॉल साइज आता है तो सारी कंपनी का आपको स्मॉल इजीली फिट हो जाएगा। अगर आपको मीडियम साइज आता है, क्योंकि उन्होंने वो जो साइज है वो स्टैंडर्डाइज करके बनाया है। ठीक है, हो सकता है किसी कंपनी का अलग हो, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी स्टैंडर्डाइज साइज रखते हैं।
स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, मतलब पहले से डिसाइड करे स्टैंडर्ड से ही बनाया जाता है। अगर आपको किसी कंपनी का एस साइज आ रहा है तो आप सारी कंपनी का ऐसी खरीद के लेकर आओगे ना, लेकिन कोई कंपनी है जो उल्टे साइज बनाती है, वो एक्सेल बनाती है। जैसे कई जीन्स कंपनी होती है ना, नॉर्मल जीन्स कंपनी में साइज चलते हैं 30, 32, 34। कई जीन्स होती है उनके स्टार्ट ही जो होते हैं 34 से स्टार्ट होते हैं और 40, मतलब नॉर्मल साइज 40 पे चला जाता है उनका। हाँ, ब्रांडेड शूज में भी होते हैं, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो नहीं करते। अब वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको शॉप करने में डिफिकल्टी होगी, आपको अपना साइज पता करने में डिफिकल्टी होगी, तो उससे बचने के लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करते हैं। Standardization refers to producing goods in predetermined standards such as quality, price, packaging, which ensure uniformity and consistency. क्यों करा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन? ताकि यूनिफॉर्मिटी, सारे जो प्रोडक्ट है वो एक जैसे रहे और कंसिस्टेंसी, और उसी कंसिस्टेंसी में वो निकल कर आए। सो दैट बायर नीड टू इंस्पेक्ट, टेस्ट एंड इवैल्यूएट सच गुड्स। तो बायर क्या करेगा, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स को आपस में इवैल्यूएट कर पाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने बात ना ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मैंने पहले समझा दिया था, तो मैंने कहा था कि कैसे ग्रेड, देखो ये होता है टेस्टिंग स्टैंडर्ड जिसमें से फ्रूट्स होकर निकलते हैं। दिख रहा है सबको, विजिबल है? तो ये सारे ग्रीन एप्पल अलग हो गए, ये क्या होता है वेट के अकॉर्डिंगली अलग हो जाते हैं, और जो साइज में छोटे रहते हैं बड़े रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से ग्रेडिंग डिसाइड होती है। Grading is the process of classifying products into different classes on the basis of quality, size and weight. Grading को हम किन किन बेसिस पे कर सकते हैं? या तो क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या खराब है, साइज छोटे बड़े हैं, वेट कम है या ज्यादा, इसके अकॉर्डिंगली हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। इट इज द नीड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ज्यादातर ग्रेडिंग कहाँ पर? फूड आइटम्स में होती है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग ज्यादा होती है। इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइस फॉर बेटर क्वालिटी। ग्रेडिंग क्यों? कि जितनी अच्छी ग्रेड उतना ज्यादा प्राइस। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा फंक्शन पैकेजिंग है। सबसे बड़ा एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि पैकेजिंग सामान को, प्रोडक्ट को सेफली कंज्यूमर तक पहुंचाती है। ठीक है। सेकंड है उसको यूज करने में इजी बनाती है। कोलगेट की जूस देखिए आपने कैसे पैक होके आती है, एक वो बड़े कार्टन में आती है, उसमें 10 या 12 पीस होते हैं, उसमें से छोटा कार्टन निकलता है, उसके अंदर एक क्या निकलती है? ट्यूब। ठीक है। क्यों वो ट्यूब में ही क्यों आती है? इजी, यूज करने में इजी बनाया ना पैकेजिंग में आपको। एक तो वो स्पिल नहीं हुई, एक तो पैकेजिंग में आपको आप तक वो सुरक्षित पहुंचा दिया, बिना इसके, बिना स्पिल के आप तक पहुंचा दिया कार्टन ने। दूसरी पैकेजिंग वो कि आपको इसलिए हुई कि वो आपको यूज करने में इजी बना सके। तो पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? मार्केटिंग का। पैकेज इज अ कंटेनर और रैपर इन अ बॉक्स इन विच प्रोडक्ट इज इनक्लोज्ड। जिस भी चीज के अंदर प्रोडक्ट इनक्लोज होता है, बंद होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसकी पैकेजिंग। इट इज डन फॉर प्रोटेक्टिंग। क्यों करी जाती है पैकेजिंग? प्रोटेक्ट करने के लिए। The goods from damage in transit and storage. Nowadays it also used to establish the brand. लेकिन आज के टाइम पे पैकेजिंग, जब बहुत छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट हो गए तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ब्रांड पब्लिश करवाने में। जितने अच्छे ब्रांड होंगे उतनी अच्छी पैकेजिंग अपनी गुडविल के लिए देते हैं। जितने छोटे छोटे, आजकल तो बहुत छोटे छोटे जो आज एंटरप्रेन्योर्स है वो तो एक नोट, थैंक यू नोट भी लिख के भेजते हैं, ये सब भी पैकेजिंग के अंदर ही आता है। लेबलिंग, ये पढ़े कभी किसी ने? हर सभी फूड आइटम या फिर कुछ भी पैक्ड आइटम आप खरीदते हो तो उसके साथ में लेबल लिखा हुआ होता है। तो लेबलिंग में एक्चुअली क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है? ओनली इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए रहते हैं, डायरेक्शंस भी होते हैं, इंफॉर्मेशन भी होती है, प्राइस भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मतलब प्रोडक्ट के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाती है? लेबलिंग में।
तो पैकेजिंग और लेबलिंग में फर्क समझ में आया आपको कि पैकेजिंग के अंदर लेबलिंग होती है, इंक्लूड है, पैकेजिंग के अंदर लेबलिंग क्या है, इंक्लूड है. Labeling refers to designing and developing the label to be put on the package to give the specifications of the product in the package. पैकेट के बारे में जो भी पैकेट करने सामान है उसका स्पेसिफिकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन लेबलिंग प्रोवाइड आपको करती है. फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में नेक्स्ट है ब्रांडिंग. ब्रांडिंग, किसी भी ब्रांड की पहचान आप कैसे करते हो? ब्रांड के नेम बता दो जो आपको पता है. H&M, यस. गारमेंट्स ब्रांड बता दो. हाँ, ज़ारा. और वेरी गुड, जूडियो. गुड. अच्छा, एडिडास हो गया, रीबॉक हो गया. इसकी पहचान आप बिना, अगर उसका नाम भी नहीं लिखा हो तो आप उसकी पहचान कर पाओगे? लोगो भी नहीं है, बट वो कोई स्पेसिफिक डिजाइन बनाते हैं जिससे आप उनकी पहचान कर लोगे, या फिर उनके जो ब्रांड मार्क होते हैं आप उससे उनको पहचान पाओगे. जैसे कि ये किसका ब्रांड मार्क है? वेल नोन है, ये तो छोटा बच्चा भी पहचान जाएगा. ये किसका ब्रांड मार्क है? एप्पल. इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए नेम और ए सिंबल टू प्रोडक्ट. अपने प्रोडक्ट को कुछ नेम देना या कुछ सिंबल देना जिससे कि आपका प्रोडक्ट बिना बोले लोग उसको पहचान जाए, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग. एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर. जैसे कि यहाँ पे देखो अलग अलग ब्रांड बताएं. अच्छा, मुझे आपका होमवर्क ये रहेगा कि मुझे इनके ब्रांड मार्क बताओगे. आप ब्रांड मार्क बताएंगे सर. BMW, टाटा, जियो, पियर्स, कोका कोला. अभी जिसको पता है यू कैन ड्रॉ इट राइट नाउ, और जिसको नहीं पता है वो आप कल पता करके आएंगे. नेक्स्ट है कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस. अच्छा, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि आपने सामान बेच दिया, बात खत्म. मार्केटिंग फंक्शन आफ्टर सेल सर्विस भी देती है. जैसे आपने कभी अमेजोन से कुछ सामान मंगाया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको आई, किससे डिस्कस करोगे आप वो प्रॉब्लम? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से. तो इसको कहते हैं कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस. कई बार हमें किसी भी प्रोडक्ट से कुछ प्रॉब्लम आई है, हमें उसको यूज लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ऑलवेज कस्टमर सपोर्ट सर्विस रहती है. These are after sale service handling consumer. अच्छा, आफ्टर सेल सर्विस है, याद रखना. हैंडलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स, मेंटेनेंस सर्विस, टेक्निकल सर्विस एंड कंज्यूमर इंफॉर्मेशन. ये सारा काम ये लोग करते हैं. ऑल दिस विल प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर. इसका बेसिकली कोई यूज नहीं है. कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस का बेसिकली कोई यूज नहीं है. ये केवल और केवल कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए रखी जाती है. जितना जल्दी आप कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो उतनी ही आपकी कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस अच्छी है. नेक्स्ट इज प्राइसिंग. प्रोडक्ट का प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड होता है? क्वालिटी. ओके. अमाउंट, कॉस्ट. ओके, कॉस्ट क्वालिटी पे डिपेंड करता है. अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके घर में जो एलपीजी आ रहा है, जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, तो आप वो इतने ही रुपए का जितना पे करके आते हो, या उससे महंगा है? उससे कम है, आप ज्यादा पे कर रहे हो. सर एग्री किस बात से कि हम पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जितना पे कर रहे हैं वो एक्चुअली उससे कॉस्ट कम है और हम ज्यादा पे कर रहे हैं? बहुत हाई है बेटा उसकी कॉस्ट, आप लोग कम पे कर रहे हो. गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है. और ऐसा क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इसके बिना कंज्यूमर बेसिक नीड है ये. तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्राइस ज्यादा होने के बावजूद आपको प्राइस कम रखनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिक नीड है, आप उसमें ज्यादा मार्जिन प्रॉफिट का रख ही नहीं सकते. तो बेसिकली प्राइस डिसाइड होती है आपकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो. इन दोनों को रख के जो रेट आता है वो आपकी सेलिंग प्राइस बन सकती है. ठीक है. प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैव टू पे टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट.
प्राइस क्या है कि जो पैसा आपको प्रोडक्ट के लिए देना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे हम, उसकी प्राइस. A sound pricing policy is an important factor for selling the product to customer. The pricing policy of a firm should attract all type of customer. और हमें ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी रखनी चाहिए जिससे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारे अगर शॉप पे या हमारे प्रोडक्ट को खरीदने कोई इंसान आए तो अगर कुछ ना कुछ तो लेकर जाए. तो प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी रखनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो. नेक्स्ट इज प्रमोशन. आज सब कुछ हमने कर लिया, इंफॉर्मेशन भी ले ली, डिजाइन भी कर लिया, प्रोडक्ट प्राइस भी कम रख ली और उसकी लेबलिंग पैकेजिंग भी बहुत अच्छी करी, लेकिन क्या वो आप अपनी शॉप पे रखोगे और वो बिक जाएगा? श्योरिटी नहीं है. आपको उसका प्रमोशन करना ही पड़ेगा. जब तक आप प्रमोशन नहीं करेंगे कंज्यूमर को पता ही कैसे चलेगा कि इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट है. इट मीन्स इंफॉर्मेशन द कस्टमर अबाउट द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड प्रिसॉर्डिंग. प्रिसॉर्डिंग मतलब क्या बताया था मैंने आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर नेम ऑफ प्रिसॉर्डिंग? इन्फ्लुएंसिंग देम टू बाय दिस प्रोडक्ट. प्रमोशन टेक्निक्स इंक्लूड एडवर्टाइजिंग. कौन कौन से टेक्निक्स क्या क्या कर सकते हो प्रमोशन में? प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग मतलब टीवी पे आने वाला एडवर्टाइज, फोन में आने वाला एडवर्टाइज, बस यही होता है ना? जहां पे भी, यस, जहां पे भी आप प्रोडक्ट को विजुअली शो कर रहे हो वो उसकी क्या होती है? एडवर्टाइजिंग. पर्सनल सेलिंग मतलब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी शॉप पर आए तो अपनी सेलिंग एफर्ट्स डालकर. सेल्स प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन, डिस्काउंट वगैरह देकर, एंड पब्लिसिटी. द नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि यहाँ पे हो रहा है कि सही समय पर सही जगह पर सही क्वांटिटी पहुंचा देना. इसको क्या बोला जाता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. आपने सामान बना लिया, प्राइस कम रख ली, प्रमोशन कर दिया, लेकिन टाइम पे सामान पहुंच ही नहीं रहा, तो क्या सारे चीजें वेस्ट हो गई? क्या सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए? यस, ऑल दीज एफर्ट्स आर वेस्ट. तो आपको सही समय पर सही क्वांटिटी ऑफ गुड सही लोगों तक पहुंचाना ही पड़ेगा. इसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. It involves planning, implementing and controlling the flow of material and finished goods from the origin of the point of view to meet the customer requirement at the profit. मतलब जहाँ पे origin हुआ मतलब जहाँ पर बना है वहां से लेकर जहाँ पर कंजप्शन करना है वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ेगा. अभी हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे मार्केटिंग मिक्स, जिसमें हम 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को बेसिक पे पढ़ेंगे और 4 पीस का अलग से एक एक क्लासेस होगी. तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस को रेडी करके आना.